उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 खाली सीट के लिए 11 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। अब ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला है वो कभी समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ रखते थे, लेकिन इस बार वो राज्यसभा के लिए बीजेपी से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब ऐसे में राज्यसभा का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं। ऐसे में अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास 252 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास अपने 108 विधायक हैं और बीएसपी के पास में सिर्फ 1 विधायक है। तो वहीं एनडीए सहयोगी अपना दल एस के पास में 13 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं जो सपा प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो वहीं जेडीएल यानी राजा भैया के पास 2 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के पास में कुल 286 विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास में कुल 110 विधायक और अन्य पार्टी के कुल 3 विधायक हैं। और इसी के लिए माना जा रहा है कि राज्यसभा के 8वीं सीट के लिए अब फाइट होने वाली है। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। लोकसभा से पहले राज्यसभा का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 सीट की फाइट अब टाइट हो चुकी है। दरअसल बीजेपी ने पहले उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जहां पहले से जीत तय थी, लेकिन बची 1 सीट पर भी आज बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारकर और ज्यादा इस चुनाव को रोचक बना दिया है। ऐसे में आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक रोचक चुनाव सामने होगा। लेकिन जो बात सबसे खास और अहम है वो ये है कि इस चुनाव में अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उस प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है जो 2019 में समाजवादी पार्टी से होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर नामांकन के बाद संजय सेठ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और किसी जोड़ तोड़ के बिना जीत हासिल करेंगे। एक छोटा सा मुझे दायित्व सौंपा है, मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन संख्या आपके पास में ये किस तरह? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा का पूरा साथ है। अन्य लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अन्य लोगों को नहीं, किसी सब लोग हमें पर संख्या बल है पूरी। माना जाता है कि संजय सेठ की एसपी में गहरी पैठ है। ऐसे में संजय सेठ 8वीं सीट पर कांटे की टक्कर देने वाले उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी को एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 एमएलए चाहिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। 8 प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी को टोटल 296 एमएलए चाहिए, तो सपा के पास 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 एमएलए हैं। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी को 14 एमएलए और चाहिए, तो वहीं तीसरी सीट के लिए पल्लवी पटेल खिसकेंगी तो 2 एमएलए सपा को और चाहिए होंगे। ऐसे में बीजेपी के संजय सेठ को जीतने के लिए 12 से 15 विधायक चाहिए होंगे। यानी ये तो साफ है कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी, तभी सेठ जीत पाएंगे। ऐसे में राजभर और आरएलडी की भूमिका इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो वहीं बीएसपी के 1 एमएलए की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। देखिए, हमारे पास 7 कैंडिडेट के बाद काफी वोट बच रहे थे, तो इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है रात में कि हमको एक 8वां प्रत्याशी को उतारना चाहिए। और मुझको लगता है कि जिस तरह से जो अंकगणित हमारा कहता है, हमारे पास पूरे वोट हैं और हम सभी वोटों को बिना किसी गलती के साथ अगर डलवाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि उसके सामने कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कहां सेंधमारी करती है, बसपा से कितने तोड़ती है, सपा से कितने तोड़ती है, ये देखने की बात होगी। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग उनसे अंडरहैंड डीलिंग किए हुए हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें तो अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, वो हार गए थे। तो क्या अखिलेश यादव अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है? क्योंकि राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अब क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।